हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं और फिजियोलॉजी में हम जानेंगे कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ये जो आपकी क्लास है ये टीजीटी पीजीटी की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा बेसिक आप जान लें, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है आपकी उसमें हम बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, क्यों महत्वपूर्ण है ये, और कंकाल तंत्र जो होता है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोन्स आती हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, कंकाल तंत्र जो होता है मानव में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं। अब ये जो कंकाल तंत्र है जो कि मनुष्य के अस्थियों द्वारा निर्मित होता है, कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां होती हैं। अब कहीं कहीं आपने पढ़ी होंगी 300 अस्थियां, तो देखिए ऐसा क्यों होता है। शिशु अवस्था जो होती है उसमें 300 अस्थियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे शिशु जो है यानी बच्चा है ग्रोथ करता है तो क्या होता है, 4-5 बोन्स मिलकर एक बोन का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से इनकी संख्या कम होती चली जाती है और वयस्क अवस्था की यदि हम बात करें तो 206 अस्थियां होती हैं। कभी कभी बेसिक सा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मनुष्य में कितनी अस्थियां होती हैं या शिशु अवस्था में कितनी होती हैं, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक से भी बन जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें कंकाल तंत्र की, तो देखिए कंकाल तंत्र जो होता है मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 20% होता है। कितना होता है? 20%। ठीक है, जितना मानव जो है उसका जितना वजन होगा उसका जो 20% होगा वो कंकाल तंत्र का वजन होता है। आगे चलते हैं। तो देखिए, समस्त अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, कान की होती है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर यानी जांग में होती है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे छोटी अस्थि पूछ लेगा यानी बोन कौन सी होती है, तो कान की होती है जिसे हम स्टेपीज बोलते हैं, और फीमर यानी जांग की जो होती है सबसे बड़ी अस्थि होती है। इन अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है, और एक होता है टेंडन। इन सभी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टेंडन क्या कार्य करता है? बोन को मसल से जोड़ने का कार्य करता है। अब ये जो कंकाल तंत्र है ये हड्डियों, स्नायु बंधन यानी लिगामेंट और टेंडन इनसे मिलकर बनता है। तो ये चीजें हमने जानी। आगे बात करेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्केलेटन सिस्टम की यानी कंकाल तंत्र की। तो देखिए, इसका कार्य क्या होता है? शरीर को आकृति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र क्या होता है? ढांचा बनाकर शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। किस तरीके से? जैसे कि स्कल यानी कि खोपड़ी जो होती है वो ब्रेन की रक्षा करती है। रिब्स यानी पसलियां जो होती हैं वो हार्ट को सुरक्षित रखती है, उसे प्रोटेक्शन देती है। तो इस तरीके से जो कंकाल तंत्र है विभिन्न आंतरिक अंगों की सुरक्षा ये करते हैं। शरीर को गति प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं, लाल रुधिराणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये तो हमने जाना कंकाल तंत्र की जो महत्वपूर्ण है क्यों है। आगे बात करेंगे कंकाल तंत्र जो है मानव का, इसको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कैसे कैसे? देखिए, एक होता है अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है उपांग कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन। इनको आप इंग्लिश में ही याद करके चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है हिंदी में, तो आपको इंग्लिश में पता होगा तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अब देखिए, इसका या एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पिक्चर में हम देखते हैं जो अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन है, इसके अंतर्गत जो बोन्स आती हैं वो कौन सी आती हैं? जो कि एक्सिस में स्थित होती हैं, यानी बीच में एक्सिस में जो स्थित होती हैं उन बोन्स को हम एक्सियल कंकाल तंत्र या स्केलेटन कहते हैं। अब ये जो अक्षीय कंकाल है यानी एक्सियल स्केलेटन है, इसमें आपकी जो अस्थियां होती हैं वो बोन्स होती हैं, कितनी होती हैं? 80 यानी कि 80 होती हैं। इसमें कौन कौन से आपके आ जाते हैं? एक होता है स्कल यानी खोपड़ी वाला, ठीक है, और एक होती है रिब और हॉइड बोन जो होती है ये आ जाएंगी। ईयर वाली, कान वाली जो होती हैं बोन्स ये आ जाएंगी इसमें। और कौन सी आ जाएगी इसमें?
और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वहीं दूसरी जो होती हैं अपेंडिकुलर, जितनी भी हैं बाकी बची हुई, देखिए एक्सिस से अलग जो है आपकी अक्षीय कंकाल से अलग जो है यानी शोल्डर वाली, ठीक है, ये सभी क्या है, ये आपके आ जाती हैं अपेंडिकुलर में। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो बोन्स हैं आपकी शोल्डर की, ठीक है, ये पैरों की, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आती हैं। तो दो तरीके से हमने देखा, कभी कभी सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अक्ष कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत कितनी अस्थियां यानी बोन्स आती हैं, तो 80 आती हैं, और उससे जितनी भी अलग हैं यानी कि और जो बाकी की अस्थियां यानी बोन्स होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो आती हैं आपके अपेंडिकुलर के अंतर्गत। इसमें कितनी आ जाएंगी 80, ठीक है, 80 बोन्स, ठीक है, और अपेंडिकुलर 126 आपकी बची, 206 में से 126 आपकी जो बोन्स हैं ये बची, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, अपेंडिकुलर के अंतर्गत। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल के बारे में। तो ये हमने देखा स्कल, ठीक है, रिब और ईयर वाली यानी कान वाली जो है, और एक होती है हॉइड बोन और एक होती है वर्टिब्रल कॉलम। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल। इसके अंतर्गत जैसा कि हमने बात की, खोपड़ी आ जाएगा, मेरुदंड, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम और पसलियां रिब्स, और एक होती है स्टर्नम। तो इन सभी के बारे में बारी बारी से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल, खोपड़ी। इसमें कितनी अस्थियां होती हैं, तो यदि हम स्कल की बात करें तो इसमें होती हैं 29 अस्थियां यानी कि बोन्स। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, खोपड़ी यानी स्कल में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 29 यानी 29 होती हैं। तो इनको किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो देखिए 29 में कौन कौन सी आ जाती है, तो क्रेनियम यानी कपाल, इसमें कितनी होती हैं, 8 होती हैं, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं इन 29 अस्थियों के बारे में बात करेंगे, 29 बोन्स जो हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्कल की हैं। और इनमें कौन कौन सी आ जाती है, कपाल में कितनी होती हैं, 8 होती हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 8 होती हैं, ठीक है। 8 किस किस तरीके से होती हैं, इनके नाम इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, बाई चांस इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं। एक होती है ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल हो गया, और कौन सी होती है, पैराइटल होती है, फ्रंटल होती है, टेम्पोरल होती है, स्फिनोइड होती है और एथमॉइड होती है। तो ये सभी क्या है, 8 हैं, ठीक है। यहाँ पर आप संख्या में देखेंगे, एक होगी आपकी ऑक्सीपिटल, ठीक है, 2 हो गई आपकी पैराइटल, फ्रंटल हो गई, एक टेम्पोरल हो गई और एथमॉइड हो गई, और एक हो गई आपकी इसमें स्फेनॉइड, ठीक है, स्फिनॉइड। तो ये आपकी टोटल 8 अस्थियां हैं, बोन्स। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। कपाल के अंतर्गत कितनी आ जाती हैं, 8 आ जाती हैं। फिर है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में आपकी आ जाती हैं, ये नाम आपके लिए इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप इनको देख लीजिएगा। बाकी आपको जो ध्यान में रखना है, फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, 14 होती हैं। फेशियल बोन्स के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं आपकी, तो नोजल हो गया, ठीक है, नोजल, वोमर, टर्बाइनल, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, मैक्सिला, मैंडबिल। तो ये सभी क्या है, ये सभी आती हैं फेशियल बोन्स के अंतर्गत, ठीक है। कपाल के अंतर्गत कौन सी आती हैं, जो कि आपका ये जो फोरहेड वाला और ये जो आपके जिधर हेयर होते हैं, ये इतने पार्ट को जो कवर करती हैं, ये कपाल के अंतर्गत आती हैं। फेशियल जो कि आपका पूरे फेस को कवर करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने देखा 14 बोन्स आती हैं, 14 अस्थियां आती हैं, इनको आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे आती हैं आपकी कर्ण अस्थियां यानी ईयर बोन्स। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, 3 आती हैं। एक होती है मैलियस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपीज। स्टेपीज कौन सी होती है, सबसे छोटी अस्थि जो होती है कान की होती है, स्टेपीज होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए कभी ऐसे इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, स्टेपीज जो है वो कहाँ की अस्थि है या सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो कौन सी है, स्टेपीज है, जो कि कर्ण अस्थि यानी कि कान की अस्थि है। और ये टोटल कितनी होती है, इनकी संख्या 6 होती है,
ठीक है। टोटल संख्या इनकी 6 होती है, 2 आपकी होती हैं मैलियस, 2 होती हैं इनकस और 2 होती हैं स्टेपीज। तो ये टोटल 6 हो गई आपकी। आगे बात करते हैं हॉइड। हॉइड जो होती है आपकी ये 1 होती है और ये कहाँ पर स्थित होती है, तो ये वाला जो आपका गर्दन वाला पार्ट है यानी जीभ से जो नीचे की ओर स्थित होती है ये आपकी हॉइड बोन होती है। ठीक है, और ये कितनी होती है संख्या में, 1 होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर मेरुदंड की बारी आती है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसमें कितनी होती हैं, तो इसमें वयस्क अवस्था में कितनी होती हैं, 26 होती हैं। वहीं शिशु अवस्था यानी बच्चों में ये 33 होती हैं। जैसा कि हमने बात की जिस जिस तरीके से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है तो जो अस्थियों की संख्या है वो 2-3 अस्थियां मिलकर एक अस्थि बन जाती है, तो इस तरीके से इनकी संख्या यहाँ पर कम हो जाती है। तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। वयस्क अवस्था में 26 होती हैं और बच्चों में 33 होती है। मेरुदंड यानी रीढ़, स्पाइनल बैकबोन जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वर्टिब्रल यानी कि बैकबोन आपका हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो ये वाली जो आपकी होती है ये आपका है मेरुदंड। और इसमें कितनी होती है, वयस्क अवस्था में 26 और बच्चों में 33 होती हैं। ये जो आपका है, ये जो आपकी बैकबोन होती है ये ऊपर वाली यानी कि ऊपर गर्दन से स्टार्ट होती है। ठीक है, गर्दन से लेकर और टेलबोन, ये आपकी नीचे यहाँ पर टेलबोन है तो यहाँ तक ये आपकी होती है। और ये कितने अस्थियां इसमें हैं, तो 26 अस्थियां इसमें होती हैं और बच्चों में 33 अस्थियां होती हैं। अब ये किस तरीके से डिवाइड है, तो देखिए यदि इनकी बात करें तो देखिए इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी, तो सर्वाइकल आ जाती है। ठीक है, सर्वाइकल आ जाती है, 7 आपकी सर्वाइकल हो गई। ठीक है, और कौन सी है, थोरोसिस हो गई 12, थोरोसिस और लंबर आपकी हो गई 5, और कौन सी है, सैक्रल है, सैक्रल आपकी 5 होती हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइड होती हैं। टोटल कितनी हो गई, 26 हो गई। फिर बात करते हैं पसलियों की यानी रिब्स की। अब रिब्स भी क्या है, तो ये भी कंकाल तंत्र का भाग है और ये किसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्शन जो देता है हार्ट को देता है। ठीक है, और इसमें कितनी होती हैं, 24 अस्थियां होती हैं। किस तरीके से होती हैं, यदि हम इनको काउंट करके देखें तो देखिए यहाँ पर आपकी 1, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये एक इधर 11 और एक इधर 12, तो एक साइड कितनी है 12, 12, 12, 24, तो ये कितनी होती हैं 24 अस्थियां होती हैं लंग्स में। तो ये हमने जाना 12 जोड़ी यानी कि 24 होती हैं। प्रत्येक पसली यानी रिब जो होती है वृक्ष के सामने की ओर स्टर्नम से तथा पीछे की ओर होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या है, स्टर्नम होती है एक उरोस्थी और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और ये कहाँ पर होती है, तो ये लंबी एवं चपटी अस्थि होती है जो कि बीच में गर्दन के नीचे से पेट के ऊपर तक स्थित होती है। यानी जो हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं, उसके बीच बीच ये जो स्थित होती है स्टर्नम बहुत ही मजबूत होती है। कभी क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लिया जाए सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है, तो स्टर्नम होती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने जो बात की अभी, तो 80 बोन्स जो हैं उनके बारे में बात की। एक बार काउंट इनको कर लेते हैं ताकि आपको भी पता होना चाहिए कौन कौन सी हमने पढ़ी। तो अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन, अभी हमने जो बात की एक्सियल यानी कि जो एक्सिस में हो। एक्सिस में कौन कौन से आते हैं आपके, तो स्कल आ जाता है। ये जो पूरा आपका खोपड़ी वाला पार्ट है स्कल है, ये पूरा किसके अंतर्गत आ जाएगा, एक्सियल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और कौन कौन सा आ जाएगा आपका, और हॉइड बोन आ जाएगा, ईयर वाले आ जाएंगे आपके, रिब आ जाएंगी और वर्टिब्रल कॉलम ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आएगा। तो इन्हीं इसके अंतर्गत कितनी अस्थियां होती हैं, तो 80 होती हैं, 80 होती हैं। 80 के बारे में हमने बात की। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, खोपड़ी स्कल वाला पार्ट आ जाता है, मेरुदंड जिसे हम बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, पसलियां आपकी आ गई, और स्टर्नम यानी उरोस्थी इसके अंतर्गत आ गई। इसमें कितनी है 29। ठीक है, 29 हमने यहाँ देखी। ठीक है, 8 आपकी ये हो गई, फिर 14 आपकी फेसियल बोन हो गई, फिर 6 आपकी कर्ण अस्थियां यानी ईयर बोन्स हो गई, हॉइड आपकी हो गई एक, मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम इसमें 26 हो गई आपकी,
रिब्स में 24 हो गई, ठीक है, और एक हो गई आपके स्टर्नम। तो टोटल कितनी हो गई? 80 हो गई। इनको काउंट कर लीजिएगा, वैसे 80 ही है ये। तो इनके बारे में आज हमने जाना। कल हम जानेंगे अपेंडिक्यूलर यानी उपांग कंकाल, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। तो आपकी अभी 126 बोन्स बचती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इनके बारे में जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और कौन सी छोटी अस्थि है, और जो ये बोन मैरो होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अस्थियों का निर्माण कौन से टिश्यू के द्वारा होता है, इन सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को हम हल्की क्लास में देख लेंगे। तो ये आपका एक बेस तैयार हो जाता है। यहाँ से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली उसको कर लेंगे। कहीं भी कोई भी आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम MCQ कराएंगे या कल क्लास कराएंगे तो वहाँ आपको बता देंगे। थैंक यू।